अब जो हमारी अगली वर्ब है वो है कॉमन। कॉमन मीन्स आना, टू कम। कॉमन टू कम। जैसे कि मैं जाता हूँ जयपुर में और मैं वहाँ पर किसी दोस्त से मिलता हूँ और मैं कहता हूँ कि आई बिलोंग्स टू दिल्ली। तो जर्मनी में लिटरली ऐसे नहीं बोला जाता कि मैं आ रहा हूँ, मैं आया था। जैसे कि आई कम फ्रॉम दिल्ली, शी कम फ्रॉम मुंबई, वी कम फ्रॉम आगरा, दे कम फ्रॉम कोलकाता, यू आर कमिंग फ्रॉम पुणे। तो इस तरीके से हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो रूल वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था। मैंने बाकी सब मिटा दिया है लेकिन रूल को नहीं मिटाया है क्योंकि रूल इर्रेगुलर वर्ब के लिए सेम है। तो इसकी कॉमन की स्टाम्प क्या है, हम ईएन को हटा देंगे तो इसकी स्टाम्प बनती है कॉम। कॉम। जैसे मान के चलिए मैं जर्मनी जाता हूँ, बर्लिन जाता हूँ, तो बर्लिन में जाकर मेरे को ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेंड्स मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे। तो कोई आया है मान के चले साउथ अफ्रीका से, वो पूछेगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, इश कौमे आउस दिल्ली, आउस इंडियन। ठीक है, तो ये मेरी सेंटेंस कैसे बन जाएगा यहाँ पे, इश कौमे आउस दिल्ली। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इश कौमे आउस दिल्ली। कॉमन के साथ प्रेपोजिशन आप साथ के साथ याद करते जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आउस प्रेपोजिशन लगती है कॉमन के साथ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर आप ये बोलेंगे कि मैं आया हूँ आगरा, तू आया है पुणे, अगर हम ये नहीं बोलेंगे कि तू आया है पुणे से, मैं आया हूँ आगरा से, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रेपोजिशन जरूरी होती है। तो कॉमन के साथ क्या लगेगा, आउस। ठीक है, प्रेपोजिशन आप याद करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउस, AUS। आउस मतलब फ्रॉम। मैं इसको मिटा देता हूँ। मैंने अगर ये बोलना है कि तू आया है पंजाब से, तो मैं कैसे बोलूँगा, डू। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, स्टाम है कॉम, स्टाम के साथ ई लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी डू के साथ कॉम लग गया, स्टाम लग गई, और रूल के हिसाब से ST लग गया, तो डू के साथ ST आएगा ही आएगा। आप इसको आंख बंद करके आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें कि ये जो रूल है, इसके साथ ई, डू के साथ ST, एरएसजी के साथ टी, ये सभी रूल आपको याद होने चाहिए। आपको सिर्फ वर्ब के मतलब पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, डू कॉम्स्ट आउस पुणे, तू आया है पुणे से। एर कॉम्ट आउस पंजाब, देवेंद्र कॉम्ट आउस पंजाब। जी कॉम्ट आउस शिमला, वह लड़की आई है शिमला से। अगर मैंने एक सेंटेंस बनाना है कि रानी आई है शिमला से, आप इसको कैसे बनाएंगे, रानी डैश, मैं लिख देता हूं यहाँ पे आउस शिमला, रानी डैश आउस शिमला। आप इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि रानी जो है थर्ड पर्सन में आती है। थर्ड पर्सन मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं उनसे फेस टू फेस बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रानी थर्ड पर्सन में आती है तो स्टाम तो लगेगा ही लगेगा यहाँ पर, और जी के साथ टी लगता है, रानी भी जी में आएगी, तो रानी कॉम्ट हाउस शिमला। ऐसे ही आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप आ रहे हैं लखनऊ से, ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, जी कॉमन हाउस लखनऊ, आप आ रहे हैं लखनऊ से। अगर मैंने बोलना है कि आप दोनों आ रहे हैं कानपुर से, तो कैसे बोलेंगे, जी कॉमन हाउस कानपुर। तो ये हाउस प्रेपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आ रहे हैं कोलकाता से, ठीक है, वियर, अब इसके साथ क्या लगेगा, कॉम, स्टाम लगेगा, स्टाम है कॉम, कॉम आ गया यहाँ पे। ठीक है, हम आ रहे हैं वियर कॉमन हाउस कोलकाता, वियर कॉमन हाउस कोलकाता, ऐसे आप बोल सकते हैं। तुम लोग आ रहे हो चेन्नई से, तो कैसे बोलेंगे, ईयर कॉम्ट हाउस चेन्नई। ठीक है, जी कॉमन, ये जी जो है मैंने बताया था वे लोगों के लिए है थर्ड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आपको जब तक मैं लिखा रहूँगा सामने तो आपको याद नहीं रहेगा, मैं हटाऊँगा तभी आपको याद रहेगा। मैं ज़्यादातर मीनिंग्स लिखता नहीं हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, तो आप इसको देखते रहेंगे तो आपको साथ के साथ टू कॉम दिखता रहेगा, तो आपको कभी याद नहीं होगा कि कॉमन का मतलब टू कॉम होता है। मैं वैसे बुक्स के अंदर भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो बुक्स के अंदर बच्चे, जैसे बुक्स के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं
वो अंडरलाइन करके मीनिंग साथ के साथ लिख देते हैं, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ कि मीनिंग ना लिखें, मीनिंग अलग से नोटबुक में लिख लें। जब नहीं आ रहा तो उसमें नोटबुक में देख के आप मीनिंग देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप उसको बार बार देखेंगे, 10 बार उस वर्ड को देखेंगे और उसका मीनिंग साइड में नहीं लिखा होगा, तो आप जब नोटबुक में देखेंगे 10 बार तब आपको मीनिंग याद होएगा। सामने के सामने मीनिंग दिखता रहेगा तो कभी याद नहीं होगा। ऐसे ही देवेंद्र और साकिब आ रहे हैं भोपाल से, इसको कैसे बोलेंगे? देवेंद्र और साकिब कौन है? थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। मैं उनसे फेस टू फेस बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है। देवेंद्र और साकिब मेरे लिए थर्ड पर्सन है, तो दे में आते हैं ये, दे, THEY, वे लोग। देवेंद्र और साकिब कॉमन हाउस भोपाल। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा इस क्लास के बाद या अगली क्लास के बाद, आपके पास एक्सरसाइज होंगी, आपको इंग्लिश में दिया होगा और आपको जर्मन में बनाना है, ठीक है। तो ये हम इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इश कॉमा, डू कॉम्स्ट, एर एस जी कॉम्ट, एर कॉम्ट, एस कॉम्ट, जी कॉम्ट, जी कॉमन, ठीक है। वियर कॉमन, ईयर कॉम्ट, जी कॉमन, जी कॉमन, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद करें। अगली जो वर्ब है वो है लर्नन, मैं पढ़ रहा हूँ जर्मन। इसको आप जर्मन में कैसे बोलेंगे? देव इज़ लर्निंग जर्मन, रानी इज़ लर्निंग जर्मन। मेरे को माफ़ करना, लेकिन मेरे दिमाग में ज़्यादा कलाकारों के या फिर कैरेक्टर्स के नाम नहीं आते हैं, बहुत गिने चुने लिमिटेड नाम है जिनका मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ नए नए नाम याद करने की, बट मेरे से हो नहीं पाता है जब इंस्टेंट में क्लास में बता रहा होता हूँ, ठीक है। रानी इज़ लर्निंग जर्मन, ठीक है। साकिब इज़ लर्निंग इंग्लिश, मिस्टर म्यूलर इज़ लर्निंग हिंदी, ठीक है। वी आर लर्निंग जर्मन। इसको हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे जर्मन में, मैं इनको पहले मिटा देता हूँ। मिटाते हुए आप ध्यान दीजिएगा, मैं रूल को नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ वर्ब को मिटाऊंगा, ठीक है। इसको मिटा दिया है। लर्नन, लर्नन कैसे लिखेंगे? लर्नन मीन्स टू लर्न, इसकी स्टाम है लर्न, ठीक है। अभी मेरे को एक सेंटेंस बनाना है, मैं पढ़ रहा हूँ जर्मन, तो जर्मन को क्या बोलते हैं? DEUTSCH, डॉइच। इंग्लिश को क्या बोलते हैं? एंग्लिश। फ्रेंच को क्या बोलते हैं? फ्रांसोसिश, ठीक है। FRANZO उमलाउट ZISCH, ये मैंने अल्फ़ाबेट इंग्लिश में बताए हैं। FRAN सेट उमलाउट ZES से हा, फ्रांसोसिश। जैपनीज को क्या बोलते हैं? जापानिश। अभी मैंने एक सेंटेंस बनाना है कि मैं पढ़ रहा हूँ जर्मन, इसके अंदर प्रेपोजिशन नहीं आएगा, इश्क आ गया, रूल आ गया, आपके सामने स्टाम है, लर्ने डॉइच। मैं पढ़ रहा हूँ जर्मन, जर्मन को जर्मन में डॉइच बोला जाता है। मैं पढ़ रहा हूँ जर्मन, तू पढ़ रहा है इंग्लिश। मैं पढ़ रहा हूँ जर्मन, तू पढ़ रहा है इंग्लिश। इश लर्ने डॉइच, डू लर्न्स्ट इंग्लिश। देवेंद्र इज लर्निंग जैपनीज, इसको कैसे बोलेंगे? देवेंद्र लर्न्ड जापानिश, या फिर वह लड़का पढ़ रहा है जैपनीज, एर लर्न्ड जापानिश। पूनम इज लर्निंग फ्रेंच, इसको कैसे बोलेंगे? पूनम लर्न्ड फ्रांसोसिश, पूनम लर्न्ड फ्रांसोसिश। आप पढ़ रहे हैं फ्रेंच, जी लर्नन फ्रांसोसिश, जी लर्नन फ्रांसोसिश। आप और आप दोनों भी मैं बता देता हूँ, आप दोनों पढ़ रहे हैं फ्रेंच, जी लर्नन फ्रांसोसिश। आप दोनों। हम लोग पढ़ रहे हैं जर्मन, वियर लर्नन डॉइच। ईयर लैंड, तुम लोग पढ़ रहे हो इंग्लिश, ईयर लैंड इंग्लिश। वे लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंच, जी लर्नन फ्रांसोसिश। छोटा ऐसे दे है, ये वाला जो छोटा ऐसे ये शी है, शी दे, ये ध्यान रखना। जी लैंड फ्रांसोसिश, जी लर्नन फ्रांसोसिश, मतलब जी लैंड फ्रांसोसिश बोला तो वह लड़की पढ़ रही है फ्रेंच। जी लर्नन फ्रांसोसिश मतलब कि वे लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंच, ठीक है। इस तरीके से आप लर्नन के साथ सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई डाउट हो तो हम लाइव क्लास में हम इसको बात करेंगे, ठीक है। इसको आप याद करें और प्रैक्टिस करें।
अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं जा रहा हूँ आगरा, वह लड़की जा रही है जयपुर, वे लोग जा रहे हैं काठमांडू, तो हम कैसे बोलेंगे? देखिए, जाने की जो वर्ब है वो है गेहन। गेहन मीन्स टू गो, ठीक है। इसकी स्टाम है गेह, गेह इसकी स्टाम है, ठीक है। तो हमारा जो मैंने आपको बताया था रेगुलर वर्ब्स का जो रूल है उसमें इश के साथ ई लगता है, तो स्टाम लगेगी। स्टाम क्या लगेगी? गेह। तो एक पहला सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? इश गेह नाक आगरा। इश गेह नाक आगरा। तो नाक जो है इसकी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का मतलब ये होता है कि टू, टूवर्ड्स, आगरा की तरफ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आगरा की तरफ। इश गेह नाक आगरा। हमारा पहला सेंटेंस बन चुका है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, वह लड़की कहीं जा रही है, वह लड़का कहीं जा रहा है। देवेंद्र इज गोइंग टू कानपुर, कैसे बोलेंगे? देवेंद्र गेट नाक कानपुर। इसका देवेंद्र गेट नाक कानपुर, इसका एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देवेंद्र गेट नाक कानपुर, ये पहला सेंटेंस हमारा बनेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर मास्कुलिन के साथ। तू जा रहा है भोपाल। डू गेस्ट नाक भोपाल। डू गेस्ट नाक भोपाल। वह लड़की जा रही है चेन्नई। जी गेट नाक चेन्नई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फर्ज करें अगर हमने बोलना है कि शी इज गोइंग टू चेन्नई, तो हम कैसे बोलेंगे? जी हम लगा देंगे यहाँ पर। अभी शुरुआत में हम सीख रहे हैं तो मैं छोटा एस लिखूंगा, नहीं तो आगे चलकर जो भी सेंटेंस का स्टार्टिंग है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको छोटा लिख रहा हूँ। छोटे जी दो ही हैं, एक तो शी के लिए होता है और एक दे के लिए होता है। ये वाला दे है और ये वाला शी है, ठीक है। तो जी गेट नाक चेन्नई, वह लड़की जा रही है टूवर्ड्स चेन्नई। शी इज गोइंग टूवर्ड्स चेन्नई, या फिर टू चेन्नई। आप जा रहे हैं बेंगलोर। जी गेहन नाक बेंगलोर। तो जी के साथ मैंने आपको बताया था जी गेहन हो जाएगा। वियर गेहन, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है? वियर लगाना है, गेहन लगाना है, नाक और फिर शहर का नाम। ऐसे आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं, मान के चले हम लोग जा रहे हैं पंजाब। वियर गेहन नाक पंजाब, ऐसे हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तुम लोग जा रहे हो स्कूल, जैसे माँ अपने बच्चों से बोलती है। ईयर यानी कि तुम दोनों या फिर तुम तीनों, तुम लोगों को सेकंड पर्सन प्लूरल इनफॉर्मल को बोला जाता है ईयर। सेकंड पर्सन प्लूरल इनफॉर्मल को ईयर बोला जाता है, ठीक है। ईयर गेट नाक शूलर, ठीक है। ईयर गेट नाक शूलर। देखिए शूलर के लिए अलग प्रेपोजिशन आती है, सुअर आती है, नाक नहीं बोली जाती। बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। ईयर गेट, अगर हमने बोलना है कि तुम लोग जा रहे हो मुंबई, तो हम कैसे बोलेंगे? ईयर गेट नाक मुंबई, ठीक है। ईयर आ जाएगा, गेट आ जाएगा, नाक और फिर शहर का नाम आ जाएगा। ईयर क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। डू का प्लूरल है ईयर, डू का मतलब है तू, तुम लोग। प्लूरल है, इनफॉर्मल है, ठीक है। रिस्पेक्ट इसमें नहीं होती है, इन दोनों में रिस्पेक्ट होती है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में, कैपिटल जी यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको शायद मिटा दिया, मैं उसको बताता हूँ। तुम लोग जा रहे हो पंजाब, तुम लोग जा रहे हो मुंबई। ईयर गेट नाक मुंबई, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। वे लोग जा रहे हैं आगरा, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे? जी गेहन। इसका जो रूल है उसके अंदर ईएन लगता है। अगर हमने बोलना है कि वे लोग जा रहे हैं आगरा, दे आर गोइंग टू आगरा, तो कैसे बोलेंगे? जी गेहन नाक आगरा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जी गेहन नाक आगरा, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। आप दोनों या फिर आप तीनों
ठीक है, मेरे सामने सेकंड पर्सन है जिनसे मैं फेस टू फेस मुखातिब हो रहा हूँ, फेस टू फेस उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? जी गेहन नाक कश्मीर। ठीक है, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इसका सेंटेंस यहीं पे बना देता हूँ। जी गेहन नाक कश्मीर, आप दोनों जा रहे हैं कश्मीर। देखिए जी का मतलब सिर्फ आप दोनों नहीं होता है, जी का मतलब प्लूराल में होता है, तो प्लूराल में कितने भी आ सकते हैं। अगर आप बहुत सारे जा रहे हैं, आप 10 लोग भी जा रहे हैं, आप 20 लोग जा रहे हैं, तो आप जी बोलेंगे। ठीक है, जी गेहन नाक कश्मीर। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, इश के साथ ई आता है, गेहन जो वर्ब है, गेहन का स्टाम गेह आ गया यहाँ पर, इश गेहे। ठीक है, इश गेहे, डू गेस्ट, वह लड़का ही गेट, वह लड़की शी गेट, एस के साथ भी टी लगता है, एस गेट, जी गेहन आप दोनों। ठीक है, ज़्यादातर देखिए 100%, ज़्यादातर तो क्या वियर में जी में जो ये वाला रूल है, ये वाला en ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर आप या तो en से समझ लें, या फिर जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म जो है वर्ब की गेहन, वही आएगी वियर के अंदर, जी के अंदर और यहाँ पर जी के अंदर। ठीक है, ये था गेहन। अब हम सीखेंगे अगली वर्ब के बारे में, इसको याद करें, प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।